प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं आज के इस कार्यक्रम में बुध के 12 भावों के फल को लेकर के उपस्थित हूँ, अर्थात इस लग्न से लेकर के और व्यय भाव तक इनमें कहीं पर भी जहां भी बुध बैठे रहेंगे उस बुध के स्थित होने का क्या शुभाशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, इस विषय की मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। पूर्व के कार्यक्रमों में मैंने क्रमशः सूर्य, चंद्र और मंगल इन तीनों ग्रहों के भाव फल के बारे में हमने कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आशा करता हूं कि आप सबके लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि मैं कभी भी जो भी कार्यक्रम करता हूं वह शास्त्रोक्त और कहीं न कहीं उसकी जब तक प्रामाणिकता नहीं सिद्ध होती तब तक मैं आपके समक्ष उसको लेकर नहीं आता। इसलिए और आप सबका बहुत प्यार भी मिल रहा है। आप सभी जो नए दर्शक हैं आप सभी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और इसके अलावा लाइक शेयर भी कर लीजिएगा इस कार्यक्रम को, और आप अधिक से अधिक पूरे इस कार्यक्रम तक जुड़े रहें। देखिए अब आइए मूल विषय पर चलते हैं। बुध है क्या, बुध का स्वभाव क्या है? तो बुध के बारे में कहा गया है राजसं बहुभाषित्वं मान क्रुद्धम मत्सराः, अर्थात राजा के जैसा राजकुमार, बहुत ही सुकोमल, 4 से 14 वर्ष की उम्र में जो एक अवस्था का भोलापन होता है, अर्थात 4 से 14 वर्ष के बीच में यदि बालक वह जिसकी संगति में होता है वैसी संगति उसके ऊपर प्रभावित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, बुद्धि, ज्ञान, विद्वान, धन, यश, मान, सम्मान आदि सब चीज को प्राप्त कराने वाले जो बुध ग्रह हैं वह 4 से 14 वर्ष के कोमल हृदय वाले हैं। अब इनका जो स्वयं का जो फल होता है वह शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि वह जिसके भी साथ रहते हैं या जिस भी प्रभावशाली ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर पड़ती है, बुध के ऊपर, वह वैसा ही बन जाते हैं या उस प्रभावशाली ग्रह के फल में कई गुणित जो है वृद्धि कर देते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि सूर्य के साथ ही एक घर आगे पीछे या युति के साथ में यह बुध रहते हैं, इसलिए 99% जो है बुध अस्त ही रहते हैं। लेकिन अस्त का मतलब मैं पुनः आपसे कह दूं, ज्योतिष फलित ग्रंथों का यह प्रमाण है कि बुध यदि अस्त हो गए इसका मतलब वह अस्तित्वहीन नहीं हो गए। बुध यदि अस्त हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सूर्य के प्रभाव को, सूर्य के फल को वह कई गुणित उसमें वृद्धि कर रहे हैं। अर्थात सूर्य कभी भी पापक ग्रह नहीं होते। आप सबको इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ विसंगतियां आ गई हैं जिनको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य यदि केवल एकमात्र सूर्य यदि प्रबल हो जाए तो जन्म कुंडली में पूरे अशुभ प्रभावों को का शमन सूर्य कर देते हैं। और सूर्य के साथ यदि बुध अस्त होकर के यदि सूर्य की और की प्रबलता बढ़ा दें तो उस जन्म कुंडली का जो फल होगा वह लगभग 75% मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा बुध को समझना चाहिए। आगे मैं करता हूं कि बुध और भी क्या क्या चीज देते हैं। देखिए बुध के बारे में कहा गया है विद्या बंधु विवेक मातुल सुहृत वक्कर्मकृत बोधन, अर्थात शिक्षा, शिक्षक, मितव्ययी, व्यापारी, वाणिज्य के कारक ग्रह होते हैं, तर्कपूर्ण इनका विचार होता है। इसके साथ साथ में कम्युनिकेशन, अर्थात एक दूसरे के बीच में बिचौलिए का काम करना या बातों से कम्युनिकेट करके उस कार्य को सिद्ध करना, यह बुध का कार्य है। तो इसके साथ साथ में ज्योतिषी, लेखक या लेखाकार अर्थात ऑडिटर जो होते हैं महालेखा विभाग में, इस प्रकार का कार्य। इसके साथ साथ में प्रकाशन, जैसे किसी समाचार पत्र या पत्रिका का प्रकाशन, किसी बुक का प्रकाशन, इस प्रकार का, या प्रकाशक राजनीतिक क्षेत्र में भी ये लोग मीडिएटर की भूमिका का निर्वाह करते हैं। और ये लोग जो है कुल मिलाकर के बहुत किंग मेकर की भूमिका में इनका बड़ा योगदान सत्ता में होता है। बुध नृत्य के बड़े शौकीन है और ये मामा के बड़े प्रिय होते हैं। मामा और भांजे में बड़ा अच्छा संबंध देखा गया है। मित्र इनके अच्छे होते हैं और किसी के भी साथ वाणी यदि बुध यदि शुभ है तो वाणी को धन का जो है प्रतीक माना गया है। वाणी सबसे बड़ा धन है और यदि वाणी शुद्ध है, वाणी ठीक है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। भाई
जुबान सबसे बड़ी चीज होती है। आप किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं इस पर डिपेंड करता है कि आपको समर्थन कितना मिलेगा। तो इसलिए वाणी के कुटुंब को सुरक्षित करने का, कुटुंब से के द्वारा सपोर्ट मिलने का, ये सब कार्य जो है बुद्ध के द्वारा ही प्राप्त होता है। इनकी मेमोरी बुद्ध वालों की बड़ी अच्छी होती है, तगड़ी होती है, अर्थात इनको एक बार कोई चीज कह दी जाए वह उनको हमेशा जो है याद रहता है। कमीशन का एजेंट अर्थात सर्विस सेक्टर में इनका अच्छा प्रभाव देखा गया है। यानी किसी भी व्यक्ति को सर्विस देना वह उनके लिए बड़ा ही अत्यधिक लाभप्रद उसमें होता है। लेकिन ये किसी भी चीज का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग के कार्य में नहीं जाते। ये जो है कमीशन के एजेंट के कार्य में या बिचौलिए कार्य में या सर्विस सेक्टर में ये सफल होते हैं ऐसे लोग। इसके बाद से उन्माद, जब अशुभ बुद्ध होंगे तो उन्माद देते हैं, बहुत कम समय में प्रतिक्रिया व्यक्त कर देना, उसके पश्चात उन्मत्तता में आकर के और भला बुरा कहना, वाणी को दूषित करना, ये सब कार्य बुद्ध का होता है। यदि बुद्ध 12वें स्थान में अशुभ स्थिति में है तो गूंगापन देंगे। यदि बुद्ध अष्टम स्थान में, यदि अशुभ स्थान में है तो वह मृत्यु से संबंधित या अन्य जो है कई प्रकार के जो डिसीज होते हैं जिसको विशेष करके न्यूरो से संबंधित होता है, वह उसको उसके प्रॉब्लम देते हैं। बुद्ध यदि वास्तविक में शुभ स्थिति में है तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत वह सफल व्यापारी होता है। राजनीतिक क्षेत्र में दखल होता है किंतु राजनेता नहीं होता। वो राजनेता बनाने का काम करता है। ऐसे लोग करते हैं जिनके कुंडली में बुद्ध बहुत अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। और देखा गया है कि जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, विशेष करके सॉफ्टवेयर कंपनियों के संचालक या आप डिजिटल जो या ऑनलाइन जो खरीदी बिक्री के जो बड़े बड़े जो जैसे अमेजोन है इत्यादि ऐसे ऐसे जो फर्म है, प्लेटफॉर्म है, इन सभी के कारक ग्रह बुद्ध ही है। इसलिए बुद्ध को समझना बहुत आवश्यक है। और हम चर्चा करेंगे चूंकि बुद्ध 0 डिग्री से लेकर के और 13 डिग्री के बीच में सूर्य और बुद्ध दोनों का यदि अंतर होता है तो प्रायः बुद्ध जो है अस्त हो जाते हैं। किंतु इस पर मैं विस्तार से चर्चा आगे करूंगा। सूर्य के मित्र जो है यदि बुद्ध हैं तो निश्चित रूप से बुद्ध के भी मित्र सूर्य हैं और शुक्र भी हैं। शुक्र बुद्ध दोनों शुभग्रह हैं। एक बड़ी चौंकाने वाली बात मैं आपको बताऊं कि बुद्ध के मित्र राहु भी हैं। मैं आपसे कहा था ना कि एक चर्चा के दौरान कि बुद्ध बड़े समन्वयी ग्रह होते हैं, अर्थात राहु से भी इनका अच्छा समन्वय होता है और एक और जो है सूर्य से भी समन्वय इनका अच्छा होता है। जबकि सूर्य और राहु ये दोनों आपस में घोर शत्रु हैं। लेकिन बुद्ध का देखिए बीच की भूमिका कितनी अच्छी रहती है। तो इस प्रकार का इसके पश्चात इनके सम मित्रों में देखा जाए या समभाव में तो मंगल, बृहस्पति, शनि और केतु, इन तीनों जो है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि बृहस्पति इनके शत्रु हैं। हाँ, गुरु के शत्रु तो बुद्ध हैं, लेकिन बुद्ध के शत्रु भी गुरु हैं, ऐसा पूर्वाचार्यों का मत है, उसको समझना चाहिए। किंतु इसके साथ साथ में चंद्र इनके बुद्ध के शत्रु हैं, जबकि इनके पिता है। बुद्ध जो है अपने पिता चंद्र को शत्रु मानते हैं। दिशा इनकी उत्तर दिशा है, नॉर्थ। यदि आप बुद्ध को प्रबल करना चाहते हैं तो नॉर्थ दिशा को आप ठीक ठाक कीजिए। राशि इनकी नीच की राशि जो है 12 राशि है, 12 नंबर है, और उनकी उच्च की राशि 6 नंबर है, और इनका स्व राशि 3 और 6 है। जब भी इस कुंडली में लग्न आपका यदि यहाँ पर 3 होगा या यहाँ पर यदि 6 होगा तो बुद्ध प्रबल कारक हो जाएंगे। यदि यहाँ पर 12 नंबर होगा तो बुद्ध जो है उनकी भूमिका और उनका कार्य जो कुछ भी है वह सब नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यह उनकी नीच की राशि है। तो यह जो है समझने की आवश्यकता है। अब इसके बाद कहा गया कि अब इस बुद्ध के जो है सबसे अत्यधिक कारक ग्रह किन किन भावों का होते हैं। देखिए, धन भाव में चूंकि यह वाणी का भाव होता है, बुद्ध यहाँ प्रबल कारक हो जाते हैं। वो व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता हो जाता है, आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद दूसरा सुख के भाव में यहाँ पर बुद्ध जो है प्रबल कारक हो जाते हैं। कर्म के भाव में यहाँ पर बुद्ध बहुत प्रबल कारक हो जाता है। ये 3 जगहों पर जो है बुद्ध अत्यंत शुभप्रद, यानी कि 100% वह फल देने वाले हो जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे क्रमशः सभी जो है भावों के फल को लेकर के। सूर्य यदि प्रथम भाव में यहाँ पर होते हैं तो उस व्यक्ति को आस्तिक, विनोदी, मजाकिया टाइप का वह व्यक्ति होता है, और दीर्घायु विद्वान लेकिन होते हैं ऐसे लोग, और बुद्धिमान, हास्यकार, कवि आदि होते हैं। दूसरे भाव में यदि बुद्ध आ जाते हैं तो वह सुखी, वक्ता, साहसी, धैर्य,
दलाल यानी कि कमीशन एजेंट इत्यादि कार्यों में सफल, या सर्विस सेक्टर में सफल, वकील, गुणवान, मधुर भाषी, बड़ी इनकी प्रिय वाणी होती है द्वितीय स्थान। तृतीय स्थान में चूंकि सहज का स्थान होता है, यहाँ पर यदि बुध होते हैं तो वह सद्गुणी, कार्य कुशल, जब भी कोई कार्य करेंगे तो बड़ा सोच समझ के काम करते हैं, परिश्रमी, धर्मात्मा, और इसके साथ साथ में यात्राशील, यानी कि यह लोग जहाँ पर जिनके कुंडली में यहाँ बुध होते हैं वह यात्रा के बड़े शौकीन होते हैं। इसके बाद से जो है चंचल स्वभाव के होते हैं, कवि होते हैं, और ये किसी न किसी समाचार पत्र के, या जो आजकल के समय में डिजिटल जो मीडिया है उसमें कहीं न कहीं संपादक की भूमिका में इनकी स्थिति रहती है। चतुर्थ स्थान तो इनका कारक भाव होता है, निश्चित रूप से यहाँ 100% यहाँ फल देते हैं बुध, यानी कि ऐसे जो लोग होते हैं वो पांडित्यपूर्ण, यानी कि विद्वान होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, लेखक होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जो लोग होते हैं बड़े उदार होते हैं, चूंकि यह दशम स्थान को देखते हैं, यानी कि इनका हाथ खुला रहता है, किसी को भी धन देना है, सहयोग करना है, सपोर्ट करना है, सब कार्य में इनका बड़ा जो है वो रहता है, सहयोग इनका रहता है, वाहन सुख रहता है, मित्र की जो है मित्र इनके अच्छे सपोर्ट करते हैं, माता की बड़ी अच्छी कृपा इनके ऊपर होती है, यानी कि माँ और पुत्र के बीच बड़े अच्छे संबंध होते हैं। यह अच्छा भाव होता है बुध का। अब इसके पश्चात पंचम स्थान में यदि बुध होंगे तो भाई देखिए उद्योगपति बनाते हैं। यहाँ पर यदि बुध होंगे तो उस व्यक्ति को जन्म से ही वह व्यापारी बुद्धि का होगा, बिजनेस माइंडेड वह व्यक्ति होगा, कोई भी काम करेगा उसमें हान लाभ देख करके आगे बढ़ेगा। और ये लोग जो है विद्वान होते हैं, और प्रायः मैंने लगभग 75% से लेकर के और 95 के बीच में मैंने कुंडलियों का जब हमने वो किया, समीक्षा किया, तो उसमें देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के पश्चात ऐसे जो लोग जहाँ यहाँ बुध बैठे हुए हैं, स्वतंत्र हैं और प्रबल हैं, तो वह किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के या तो सीईओ होते हैं, या तो उससे संबंधित उनके कार्य को बहुत सफलता मिलती है, या ग्रुप में वह ऐसे जो है मैनेजमेंट के स्तर तक, बड़े स्तर तक वो जा सकते हैं। बाद में और भी चर्चा मैं करूंगा विशेष रूप से इस स्थिति को देख करके पंचम भाव को, मैं बुध को। और आगे मैं बढ़ता हूँ, शत्रु भाव में यदि यहाँ छठे स्थान में बुध होते हैं तो यह विवेकी तो व्यक्ति होता है, लेकिन हमेशा निगेटिव जो है सोच वाला वह व्यक्ति होता है, कलह प्रिय होता है, बेमतलब का अभिमान करता है, इस प्रकार का दुर्बल होता है, झगड़ालू। किंतु छठे स्थान में यदि बुध इस प्रकार की स्थिति में है तो उनको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए मैंने आगे उपाय बताया है, वह जो कि शास्त्रोक्त है, उसको आप यदि करेंगे तो आपके जन्म कुंडली में अशुभ बुध का प्रभाव भी कम हो जाएगा। सप्तम स्थान में बुध यदि होंगे तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से पति पत्नी के बीच बड़े अच्छे संबंध होंगे, और इनकी जो आर्थिक जो व्यवस्था है तो वह बहुत सुदृढ़ होती है, दीर्घायु। और इसके साथ साथ में ऐसे जो लोग होते हैं वो व्यावसायिक जो है कुछ न कुछ इनके जीवन में एक न एक जो है व्यापार भी नौकरी के साथ में जुड़ा रहता है। सप्तम स्थान में यदि होते हैं तो ये लोग बड़े सुंदर होते हैं, इनको पत्नी का और पत्नी के यानी कि ससुराल पक्ष से भी इनको अच्छा सहयोग प्राप्त होता है। अब इसके पश्चात आठवें स्थान में यहाँ पर यदि बुध हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी, देखिए सबसे पहला यदि इस स्थान पर यदि बुध होंगे तो उस व्यक्ति को मूत्र से संबंधित जो है दिक्कत दे सकते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। यदि स्त्री है तो उनको संतान योग जो बनता है उससे संबंधित कुछ डिसीज दे सकते हैं, खराब कर सकते हैं, न्यूरो की समस्या देते हैं, यानी कि ये जो बैक जो होता है हड्डी से संबंधित और उसको जो है दबाव या उससे संबंधित जो दिक्कतें हैं उसको वो देते हैं। दूसरा चीज, अब हम अच्छाई की बात करें तो देखिए रहस्यमयी जो विद्याएं हैं उन विद्याओं के ऐसे लोग ज्ञाता भी होते हैं, और इनकी विदेश यात्रा अत्यधिक होती है। इसके साथ साथ में मांगलिक और कवि, वक्ता, धनवान, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्थान पर यदि बुध हैं तो आप नोट कर लीजिए कि ऐसे लोग या तो किसी फाइनेंस कंपनी में काम करते रहेंगे, या तो स्वयं का इनका जो है ब्याज पर देने का भी काम होता है। ऐसे लोग इस मामले में सफल कहे जाते हैं। बात करूंगा भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में यदि बुध होंगे तो यह ऐसे जो व्यक्ति होते हैं लेखक होते हैं, विद्वान होते हैं, व्यवसाय प्रिय होते हैं, भाग्यवान होते हैं, संपादक, गायक इत्यादि सब चीजें होता है। लेकिन भाग्य स्थान में यदि यहाँ पर बुध होते हैं तो वह जब तक वह किसी के का निर्देश नहीं मिलता तब तक वह आगे नहीं काम करते। ये इनका चूंकि कुमार हैं और राजकुमार के रूप में इनका स्वस्फूर्त वह कार्य नहीं करते, इनको कोई न कोई मार्गदर्शक मिलना या होना चाहिए। हाँ, अगर यदि यहाँ पर बुध बैठे और कहीं से भी मार्गदर्शक के रूप में देवगुरु बृहस्पति ने दृष्टि कर दिया तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसे लोग अपने जीवन में अपार धन कमाते हैं,
और एक बहुत बड़े यशस्वी जो है बिजनेसमैन के रूप में इनकी प्रतिष्ठा इनको प्राप्त होती है। विरोधी होते हैं लेकिन इनके विरोधी शून्य हो जाते हैं। यानी कि भाग्य स्थान में अगर यदि को देवगुरु बृहस्पति दृष्टिगत कर रहे हैं या उनके साथ में बुध बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है बुध का होता है। अब हम बात करेंगे कर्म स्थान में। कर्म स्थान तो इनका बुध का बहुत बड़ा, यानी कि ऐसे यदि यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं कर्म स्थान में तो ये जो लोग होते हैं वो सत्यवादी होते हैं, बड़े चिंतनशील होते हैं, सामाजिक और आर्थिक सारे दृष्टिकोण से बड़ी सूझबूझ के साथ कार्य करते हैं, व्यवहारिक होते हैं, चालाक होते हैं, संसार में इनकी बड़ी प्रसिद्धि और मान सम्मान होता है, लोकमान्य होते हैं, विद्वान, लेखक और कवि जो है होते हैं और माता पिता इनके बड़े भाग्यशाली होते हैं। इसलिए क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो समाज में इनकी अच्छे कार्यों से को लेकर के बड़ी चर्चा होती है, यानी कि यशस्वी पुत्र होता है, ऐसा देखा गया है इस स्थान पर। यदि एकादश स्थान में आय के स्थान में यदि बुध बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति से यदि धन भी संबंध है तो धन की बड़ी अच्छी स्थिति रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जो लोग होते हैं बड़े ईमानदार होते हैं। यदि किसी भी फर्म में प्राइवेट सेक्टर हो या शासकीय हो कार्य करते बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, पुत्रवान होते हैं और इनको संगीत का बड़ा प्रिय होता है, अभिनय कला इत्यादि करना, संगीत गान वाद्य इत्यादि कार्यों में इनकी बड़ी अच्छी जो है पैठ होती है, बड़े अच्छे उसकी ज्ञाता होता है, शत्रुनाशक होते हैं। अब हम बात करेंगे 12वें स्थान। देखिए ये जो स्थान पर बुध जो है वह बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस नहीं होता। ये से जो लोग होते हैं यदि यहाँ पर बुध बैठे होंगे तो वह झूठ जरूर बोलेंगे या उनसे किसी के द्वारा झूठ बोल करके उनका जो है चीटिंग किया जा सकता है, धन का आहरण किया जा सकता, धन हानि पहुंचा सकते हैं लोग। ऐसे लोगों को सावधान बिल्कुल जो है लेन देन को लेकर के, विशेष करके डिजिटली लेन देन को लेकर के सावधान रहना चाहिए। और ऐसे जो लोग होते हैं प्रायः यदि बुध पर शनि की दृष्टि कहीं से भी आ पड़ रही है, यहाँ बुध बैठे शनि की दृष्टि पड़ रही है या मंगल की दृष्टि पड़ रही है, ऐसी स्थिति में प्रायः देखा गया कि ये लोग अब अल्पभाषी होते हैं और बोलने में हकलाहट की स्थिति बनी रहती है। ये प्रायः देखा गया है। इसको जो है वकील होते हैं, सुंदर वेदांती दान शास्त्रज्ञ इत्यादि चीजें 12 भाव में होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे एक इसमें राजयोग बनता है। राजयोग का मतलब कि यदि बुध 3 या 6 नंबर यहाँ पर भी हो, 3 या 6 नंबर यहाँ पर हो, 3 या 6 यदि यहाँ पर हो, और ऐसे आप समझ सकते हैं 3 हो या 6 हो, यहाँ पर यदि 3 या 6, यहाँ पर यदि 3 या 6, और यहाँ पर यदि बुध बैठे हैं, ऐसे यदि यहाँ पर बुध बैठे हैं या यहाँ पर बुध बैठे हों या यहाँ पर, ये जो है एक भद्र नामक राजयोग बनता है। यह पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग जो है भद्र नामक राजयोग होता है। ये बहुत ही अच्छा होता है। ये ऐसे जो यदि भद्र नामक राजयोग रहता है तो उस बुद्ध से संबंधित भाइयों से सपोर्ट, व्यापार में उन्नति, विद्वता, सम्मान, धन, इन सभी चीज़ों का इनको जो है इनको प्राप्त होता है। बिजनेस भी करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी इनकी अच्छी घुसपैठ होती है। भद्र नामक राजयोग बहुत ही उत्तम होता है। अब हम बात करेंगे कि दान का। यदि आपकी कुंडली में बुध कहीं पर भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, अशुभ स्थिति में है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हरा चारा वृक्षारोपण करें, हरा चारा गाय को खिलाएं, किसी वाद्य यंत्र को आप किसी को दान में दे दें, और पुस्तकों को का जो है दान में पुस्तकें देना चाहिए। चाहे बच्चों का गणवेश हो उसको भी आप दे सकते हैं। मंत्र है ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः। इस मंत्र का 21,000 जप करना चाहिए और गणेश जी का, लक्ष्मी जी की जो है आराधना प्रतिदिन करना चाहिए। धन्यवाद साथियों, मित्रों, दर्शकों, आप सबका पुनः आपका आभार। आप अधिक से अधिक जुड़े रहे हैं और यदि आप अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जरूर कर लीजिए। आगे पुनः बृहस्पति के 12 भावों के फल और एक राजयोग, बड़ा ही चमत्कृत राजयोग, उसको लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा, चर्चा करूंगा। साथ ही यह कार्यक्रम मेरा लगातार अलग अलग जो है विषयों पर रहेगा। आप जरूर जुड़े रहिए।